अपन यहाँ से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट क्या यूज़ करते हैं, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। दिस इज अ डॉक्यूमेंट गिवन टू बैंक बाय द एक्सपोर्टर। ये डॉक्यूमेंट को कौन देता है, बैंक देता है, मतलब बैंक को दिया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा, ठीक है ना। द बिल ड्रॉन बाय एक्सपोर्टर ऑन द इम्पोर्टर may be DA document against acceptance or DP documents against payment. As such, in order to safeguard the interest of the bank in the event of dishonor of the bill by the exporter gives a letter of hypothecation to the bank authorizing it to recover the amount by selling the goods. मीन्स एक डॉक्यूमेंट रहता है जो एक्सपोर्टर क्या देता है, बैंक को देता है, बैंक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है ना, ताकि जैसे डिसऑनर हो रहा है बिल इंपोर्टर के द्वारा, ठीक है, तो इससे इस लेटर के द्वारा क्या होगा, बैंक को अपने अमाउंट को रिकवर करने में हेल्प मिलता है, ठीक है ना, गुड्स को सेल करके। चार्टर पार्टी में इन फॉरेन ट्रेड द गुड्स आर सेंट मोस्टली बाय शिप्स। गुड्स को शिप्स के द्वारा भेजा जाता है। द एक्सपोर्टर कैन हायर द होल और पार्ट ऑफ शिप फॉर सेंडिंग द गुड्स। और उसमें जो शिप्स जा रहा है उसी में से एक्सपोर्टर क्या करता है, तो पूरा शिप ले लेता है या तो कुछ पार्ट ले लेता है अपने गुड्स को भेजने के लिए, ठीक है। व्हेन गुड्स सेंट आर इन लार्ज क्वांटिटी, जब गुड्स भेज जाता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, तो एक्सपोर्टर मेड एन एग्रीमेंट विद द शिपिंग कंपनी नोन एज चार्टर पार्टी। जब ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स भेजता है तो फिर वो क्या करता है, एग्रीमेंट करता है शिपिंग कंपनी के साथ, जिसको चार्टर पार्टी बोला जाता है, ठीक है। फिर एक द सी पोर्ट फॉर वेयर द शिप विल स्टार्ट द सी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये सब उसके क्या क्या कंटेन्स रहता है ये सब उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना आता है बिलिंग ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी सेंट इन स्मॉल एंड अ पार्ट ऑफ शिप इज ऑक्यूपाइड। अब जब आप स्मॉल क्वांटिटी में भेज रहे हो और जब आपने कुछ पार्ट ही सिर्फ ऑक्यूपाई करके रखा है शिप का, द गुड्स आर डिपॉजिटेड विद द शिपिंग कंपनी। तो वो गुड्स को कहाँ डिपॉजिट किया जाता है, शिपिंग कंपनी को दिया जाता है। द रिसिप्ट्स इशूड बाय द कंपनी फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग। तो अब शिपिंग कंपनी को दे दिया, ठीक है ना, तो शिपिंग कंपनी क्या करेगी, उसके उसका पूरा एक्नॉलेजमेंट बनाएगी, उसको बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है कि उसके इतना, उसके एक रिसिप्ट इशू करके देती कि आपका इतना गुड्स है हमारे पास, ठीक है ना, तो उसको बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन आर प्रिंटिंग ऑन इट्स द बैक। बिल के बैक में सब लिखा रहता है। बिल ऑफ लेडिंग इज प्रिपेयर्ड इन ट्रिपलेट, ऑलवेज ट्रिपलेट रहता है। आउट ऑफ 2 कॉपीज आर सेपरेट बाय सेंड बाय द सेपरेट पोस्ट ऑफ इम्पोर्टर एंड रिमेनिंग 1 कॉपी इज लेफ्ट विद द शिपिंग कंपनी। अब इसके 3 कॉपीज बनाई जाती है, जो 2 कॉपीज इम्पोर्टर के पास रहती है और 1 कॉपी शिपिंग कंपनी के पास रहती है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द शिपिंग कंपनी, और एक्सपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट मे ऑर्डर ऑफ बियरर, ठीक है। इट इज़ अ सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब टाइप्स ऑफ लेडिंग बिल में क्या था, एक तो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग बियर्स अ प्रूफ दैट द पैकेज वर इन गुड कंडीशन वन लोडेड। क्लीन बिल में क्या रहता है, जब आप उस गुड्स को लोड किया तो जो पैकेज था वो गुड कंडीशन में था, ठीक था। फुल बिल ऑफ लोडिंग में, फुल बिल ऑफ लोडिंग इज मेड व्हेन द पैकेज इज डैमेज। और जब बिल डैमेज, वो पैकेज जो रहता है वो डैमेज रहता है तो फुल बिल बनाया जाता है, ठीक है ना। अब बिल में क्या क्या कंटेंट रहता है, नेम, शिप जो भी रहता है, एड्रेस रहता है एक्सपोर्टर इम्पोर्टर दोनों का, कितने क्वांटिटी गुड्स हैं, क्या प्लेस है, क्या डेट है फ्लाइट का, ये सब उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। अब फंक्शन क्या होते हैं बिल ऑफ लेडिंग के, एज अ रिसिप्ट की तरह काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट है फ्लाइट का, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉ और नेगोशिएबल है, ठीक है। इस बिल ऑफ लेडिंग इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये वाला पॉइंट रहने दो, इसको इतना पढ़ना जरूरी नहीं। अब ये देखो, ऑर्डर और इंडेंट क्या होता है, देयर आर 2 वेज इन फॉरेन ट्रेड टू मेक ऑर्डर फ्रॉम ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। डायरेक्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूसर। अब देखो इंडेंट मीन 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, या तो डायरेक्ट आप वो प्रोड्यूसर से मंगा लो गुड्स, या फिर ऑर्डर टू एक्सपोर्ट एजेंट, या फिर एजेंट द्वारा। व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड ऑर्डर। जब आपने मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस किया गुड्स का तो उसको ऑर्डर बोला जाएगा, पर अगर आपने जब मिडिल मैन को किसी को यूज़ किया तो उसको, उस एजेंट को इंडेंट बोला जाएगा। मीन्स इंडेंट द्वारा ऑर्डर करना। अब देखो इंडेंट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ओपन इंडेंट होता है, क्लोज और स्पेसिफाइड इंडेंट होता है। ओपन इंडेंट में, इन दिस इंडेंट ऑल द डिटेल्स ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड आर नॉट गिवन बट लेफ्ट टू द डिस्क्रिएशन ऑफ द सेलर। अब इसमें क्या रहता है ओपन इंडेंट में,
जो भी गुड्स की डिटेल रहती है इम्पोर्टर की को, ठीक है ना, नॉट गिवन, उसको नहीं दिया जाता है, बट लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन, वो सेलर के पास ही रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो नहीं दी जाती है, ठीक है ना, इम्पोर्टर को। और क्लोज्ड इंडेंट में क्या होता है, द इम्पोर्टर गिव्स ऑल द डिटेल रिगार्डिंग गुड्स। क्लोज देखो नाम अपोजिट है, ओपन में क्या रहता है, पूरी जानकारी डिटेल नहीं दी जाती, ठीक है ना, और क्लोज में क्या रहता है, इम्पोर्टर गिव्स ऑल द डिटेल, इम्पोर्टर क्या करता है, सारी डिटेल दे देता है गुड्स के रिगार्डिंग टू बी इम्पोर्टेड, एंड नथिंग इज लेफ्ट एट द एजेंट एंड सेलर के पास कुछ भी नहीं रहता, सारी इंफॉर्मेशन दे देता है वो, ठीक है ना। अब मेन कंटेंट्स में दिया है क्या क्या रहता है उसमें, इंडेंट में, क्लोज्ड इंडेंट में, क्वालिटी कैसी है, गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, पैकेज, मार्केटिंग, ये सब उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है ऑर्डर और इंडेंट में, ऑर्डर क्या रहता है, ये डायरेक्टली खरीदा जाता है प्रोड्यूसर से, इट इज सेंड टू एक्सपोर्टर अगे एजेंट फॉर सेंडिंग गुड्स, एक एजेंट को इसमें हायर किया जाता है। इट इज़ अ सिंपली एन ऑर्डर टू सेंड गुड्स, ये सिंपल एक ऑर्डर है गुड्स सेंड करने का। इट कंटेन्स नॉट ओनली द ऑर्डर बट हैव द ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल्सो, अदर इंस्ट्रक्शंस भी रहते हैं उसमें। नो डेफिनाइट फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड, इसमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें डेफिनाइट फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सिंपल वे में प्रिपेयर होता है, इसके दो वे होते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक और क्लोज्ड, और ये हमेशा रिटर्न में होता है और ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। यूज़ में इट इज़ यूज्ड इन इनलैंड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड, इनलैंड और फॉरेन ट्रेड में यूज़ किया जाता है, इसको ज़्यादातर यूजुअली फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अपना आता है यहाँ पे फॉरेन इनवॉइस। फॉरेन इनवॉइस क्या होता है, फॉरेन इनवॉइस इज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर कंटेनिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन सेंड टू द इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है जो इम्पोर्टर को सेंड की जाती है अबाउट द क्वान्टिटी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज अदर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। एक्सपोर्टर जो गुड्स भेजने वाला है वो इम्पोर्टर को ये सारी जानकारी देता है कि कितने की गुड्स है, क्या क्वांटिटी में है, क्या खर्चे हैं, ये सब भेजा जाता है उसको, ठीक है ना। फॉरेन इनवॉइस का कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट कंटेन्स क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस, नेम, शिप, जिस रूट से जा रही है सब उसमें रहता है, ठीक है ना। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड इन ट्रिपलेट में रहता है, ये भी 3 कॉपीज़ बनती हैं। द फर्स्ट कॉपी सेंड बैंक को भेजा जाता है, फर्स्ट कॉपी विद द टाइटल ऑफ गुड, सेकंड कॉपी इंपोर्टर के पास रहती है, और थर्ड कॉपी को फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द करेंसी ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री, और ये जो इम्पोर्टेड कंट्री की जो करेंसी रहती है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंस में क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज़। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ट्रांजैक्शन का एक सबूत है, ठीक है ना, दो पार्टीज इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बीच का। इट शो द अमाउंट विच द इम्पोर्टर हैज़ टू पे टू द एक्सपोर्टर, इसमें अमाउंट भी रहता है जो इम्पोर्टर को दिया, विच इम्पोर्टर हैज़ टू पे एक्सपोर्टर को जो वो पे करेगा गुड्स लेने पे। द इम्पोर्टर कैन ईजिली चेक द गुड्स आफ्टर अराइवल विद द हेल्प ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस के आने से एक्सपोर्टर क्या करता है, ईजिली चेक कर सकता है कि गुड्स कितना क्या है, सब सही है कि नहीं है, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ फॉरेन इनवॉइस में फर्स्ट होता है लोको इनवॉइस। इन दिस इनवॉइस द quoted price is price of the goods at the godown of the exporter. The price doesn't include any other expenses. लोको प्राइस में इनवॉइस में क्या रहता है, जो भी गुड्स का प्राइस रहता है वो जो गोडाउन रहता है ना एक्सपोर्टर का, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है, उसमें और कोई अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं रहता है। फ्री और बोर्ड इनवॉइस में द इनवॉइस कंटेन द कोटेड प्राइस इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, इसमें अदर खर्चे रहते हैं वो इंक्लूड नहीं रहता है, इसमें जो भी अपने अदर खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, सब इसमें इंक्लूड रहता है अप टू द स्टेज ऑफ लोडिंग। गुड्स को लोड करके शिप में जाने तक का जो भी खर्चा है सब उसमें रहता है, ठीक है ना। ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द बायर, और फिर जो खरीदने वाला है वो सब उसको पे करता है। कॉस्ट एंड फ्राइट इनवॉइस में इट कंटेन्स द क्वोटेड प्राइस विथ कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्राइट अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। इसमें क्या रहता है, कोटेड प्राइस रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसमें तो बस लोडिंग तक का था, इसमें सिर्फ लोडिंग तक का था, इसमें जो गोडाउन में गुड्स बन के रखा है सिर्फ उतना प्राइस था, इसमें गुड्स को लोड करने तक का जो खर्चा आया वो था। अब इसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स लोड करवाया, उसको भेजा, फ्लाइट का जो भी भाड़ा लगा, डेस्टिनेशन में पहुंचने तक का जो खर्चा है वो पूरा इसमें आता है, ठीक है ना। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट इनवॉइस में द इनवॉइस हैज़ क्वोटेड प्राइस विथ इंश्योरेंस प्राइस, अब इसमें जो इंश्योरेंस कराया है वो भी इसमें इंक्लूड रहता है, इसमें इंक्लूड नहीं था, इसमें इंक्लूड रहेगा। फ्रैंको इनवॉइस में इट इज़ द इनवॉइस द क्वोटेड प्राइस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस जितने भी एक्सपेंसेस हैं गोडाउन से लेके एक्सपोर्ट होके इम्पोर्टर तक पहुंचने तक के जो पूरे खर्चे होंगे वो इसमें जाते हैं। द इम्पोर्टर विल नॉट बियर एनी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन है तो इसको रहने दो, इतना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।